छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस कराएंगे। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला प्रश्न देखिए, एक कोट भाषा में यदि LOCK को 12, 12, 3, 11 लिखा जाता है और KEY को 11, 22, 25 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DEAR को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्णमाला लिखते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये दे रखा है हमें LOCK दे रखा है। अब L और ये दे रखा है 12, 12, 3, 11। देखो 12, 12, 3, 11 ये नंबर दे रखे हैं। अब नंबर को ध्यान से देखो, L इसमें देखो वर्णमाला L किस नंबर 12, तो 12 पे सही है। O कितने पर है 15 पे, लेकिन इसे 12 ही लिखा गया, इसी के समकक्ष वाला, इसके पास वाला लिखा गया इसका 12। और C कितने पर है 3, सही है। और K कितने पर 11। इसका क्या अर्थ है, जो स्वर है ये स्वर है, ये O सही है। O क्या है, स्वर है। तो स्वर को हमने पहले वाले अक्षर का, स्वर अक्षर के स्थान पर उसके विपरीत जो अक्षर है का स्थानीय मान लिख दिया है। ठीक है ना। अब जैसे दूसरा लें, KEY 11, 22 और 25। अब देखो 11, 22, 25 इसमें क्या है, के का क्या नंबर है 11, सही है। और ई क्या है 5। और बाई क्या है, बाई है 25 नंबर पर, सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ ई का मान 22 लिखा है। चलो ऐसे कर लें, स्वर को अलग तरीके से लिखा है, वर्णमाला अक्षर नहीं है। अब हमें दे रखा है, इसका पूछ रहा है DEAR। इसमें 2 स्वर हैं, देखो एक तो ई है स्वर और एक ए स्वर है। ठीक है, तो डी का मान कितना है, देखो वर्णमाला में 4 आ गया। ठीक है, और ई का मान कितना है 22 दे रखा है इसने 22। ए का मान कितना है, ए का मान है 18, तो इसे नहीं लिखेंगे अभी आर का मान देखेंगे, आर का मान लिखेंगे। आर का मान कितना है 18 हो गया। अब ए का देखो, ए के समकक्ष मान क्या है 26 है। उसके स्वर अक्षर के स्थान पर उसके विपरीत है, ये विपरीत अक्षर का स्थानीय मान लिखा जाता है। जैसे विपरीत ई का क्या था विपरीत, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बी 22 लिख दिया। ऐसे है ये, समझ गए ना। ई किस पे 5 है तो इसका विपरीत लिख दिया। ऐसे ए का विपरीत कितना है Z 26 हो गया। इसी प्रकार ओ किस पे 15 पे, तो पीछे से 15 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
तो विपरीत 12, इसलिए 12 लिख के गया। अब समझ में आ गया ना, ऐसे है। ठीक है, तो ये बन गया भाई 4, 22, 22, 26, 18। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो भाई इसका विकल्प ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। दोबारा देख लो, एल ओ सी के एल 12वें नंबर पे है, ओ 12 आया है, तो उसका विपरीत है ये। इधर से जैसे ओ यहाँ पे वर्णमाला में कौन से नंबर पे, 15 पे, इधर से विपरीत करेंगे तो 15 पे ये आएगा, एल 12 है जिसका, ठीक है ना, इसलिए 12। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो अब, नीचे एक ही पासे को, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग दिखाई गई हैं, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होना चाहिए था, दिखाई गई ना, स्थितियां, स्थितियां। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, यहाँ आएगा स्थितियां, स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 1 से 6 तक की संख्या वाले 6 फलक हैं। इस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर होगी। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे। देखो दोनों में देखेंगे वेनिस्ट क्या है, इसमें भी एक मिला है, यहाँ देखो ध्यान से, देखो एक और एक दोनों मिला हुआ है, एक और एक, दोनों पासों में संख्या एक ओहनिष्ठ है। कैसी ओहनिष्ठ है, इसलिए एक विपरीत, एक का विपरीत क्या है, 4, एक का विपरीत 4 होगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अरे यही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो संख्या है 6। और भाई 6 का विपरीत कौन सा होगा, 6 का विपरीत देखो यहाँ आ गया, एक को इसर कह देंगे, तो 6 का विपरीत ऊपर करेंगे, तो इसका विपरीत इधर से ऐसे घुमाओ, 6 का विपरीत 5, और 2 का विपरीत 3। सबसे सरल तरीका ये है इसका, देखो ऐसे देखो, ये कह रहा है 4 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर। दोबारा देखो प्रश्न देखो, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक होगा। तो देखो क्या करते हैं, 1, 2, 6, 1, 6, 2 ये लिख लिया, और भाई दूसरे पासे में 1, 3, 1, 5 लिख लिया। अब देखो ये तो मिल रहा है दोनों में, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सा नहीं है, वही इसका विपरीत होगा, क्योंकि ये तो दोनों में है एक। तो इसमें कौन सी संख्या, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 भी 6 भी है, तो इसका क्या होगा विपरीत, 4 होगा। हाँ 4 होगा, तो जो कि 4 का फलक विपरीत पूछ रहा है, तो कितना होगा, 1 आंसर होगा। समझ में आ गया ना। दोबारा देखो, हमें दे रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होता है। अब इसमें देखो एक, एक तो दोनों मिला हुआ है ये वाला, ठीक है ना, दोनों मिला हुआ है। अब कौन सा नहीं है इसमें, तो देखो 3 कट गया, 3 है, 5 भी है, और 2 भी है, और 6 भी है। कौन सा रह गया, 4 रह गया। तो 4 का विपरीत क्या है, 1 है। अब आ गए समझ में। अगला सवाल देखो, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह से निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। साहस, वीरता, इसे कैसे करेंगे जी, आक्रामक,
नाजुक, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, धैर्य, हिंसा, भयभीत, आलसी। जैसे साहस, वीरता, ये दे रखा है। जिस प्रकार साहस का समानार्थी शब्द क्या होता है? वीरता। उसी प्रकार समानार्थी देखना है तो व्यवस्थित का समानार्थी क्या होता है? क्रमबद्ध। तो इसमें विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, अगला। अब देखिए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक असंगत है। उस असंगत का चयन करें। 5:130, 8 516, 9 734, 7 348। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक असंगत है। उस असंगत का चयन कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें यहाँ ध्यान से देखो, 5 है, 5 का घन करते हैं, कितना आया? 5 25 पंजे 125 में 5 जोड़ दिया, 130 हो गया। इसी प्रकार 8 का घन करेंगे, 8 8 64 8 512 में 5 जोड़े, कितने हुए? 517, 517 आए। और यहाँ दे रखा है 516, तो ये तो बराबर नहीं है। अब इसे देखते हैं 9 का क्यों, कितना आता है? 9 निम 81, निम्मा 729, 729 में 5 जोड़ दिए, 9 5 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, 734, ये भी सही है। अब 7 का क्यों, कितना होता है? 7 7 49, 7 343 में 5 जोड़ दें, 300, 5 3 8 48, ये भी सही है। तो असंगत कौन सा है? दूसरा विकल्प। देखो, आंसर ये है। समझ गए ना? हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसे देखो, यहाँ बुलाना है हमें। तो यहाँ देखो, ये ऐसे है, ये आकृति गोला है, ये सभी नीचे हैं। फिर पहली वाली आकृति का मुंह ऊपर हो गया इसमें, ठीक है। फिर पहले का नीचे, दूसरी का ऊपर हुआ है। तो इसी क्रम पे देखो, पहले इसका हुआ, पहले ये चारों एक जैसी हैं, पहली वाली ऊपर हुई, फिर पहली नीचे सामान्य आ गई, दूसरे का ऊपर हुआ तो दूसरी सामान्य आ जाएगी इसमें, तीसरी वाली का मुंह ऊपर होगा। तो इनमें देखो, ये आंसर में दे रखे हैं, तो कौन सा सही है? ये वाला देखो, है ना, तीसरे नंबर का ऊपर और सभी नीचे हैं। तो इसका विकल्प जो 3 है, ये आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। आंसर 3, तीसरा विकल्प क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प 3 की आकृति आएगी। समझ में आ गया ना? ध्यान दो दोबारा से। देखो, सभी के मुंह नीचे हैं, फिर पहली आकृति का ऊपर हो गया मुंह, फिर दूसरी का हुआ ऊपर, तो तीसरे नंबर पे तीसरी आकृति का मुंह ऊपर होगा। समझ गए? अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। जठरांत्र रोगी विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, मनोरोग चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ। अब ध्यान दो, इसमें मनोरोग का संबंध किससे होता है? का संबंध मानसिक बीमारी से। मनोरोग चिकित्सक, मनोरोग का संबंध मानसिक बीमारी से, जबकि अन्य शारीरिक बीमारी हैं। देखो, जठरांत्र रोगी, ये शारीरिक बीमारी, हृदय से भी संबंध, और नेत्र, ये सभी क्या हैं? तीनों शरीर से संबंधित बीमारी हैं। लेकिन मनोरोग का संबंध मानसिक बीमारी से। तो भाई आंसर क्या होगा? तीसरा बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। मनोरोग का संबंध मानसिक बीमारी से है,
जबकि अन्य शारीरिक बीमारियां हैं। समझ में आ गया? ये मनोरोग से प्रेरित है, ये बीमारी मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है, इसलिए अलग है। 7वां सवाल देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, सभी फादर आर्टिस्ट हैं, सभी फादर डॉक्टर नहीं हैं। निष्कर्ष: कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है, कुछ आर्टिस्ट फादर हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड आंसर करता है, और केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों आंसर करते हैं। इसको ध्यान से देखिए। कथन: कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं आप, यहाँ देखो, ये हमने बनाया एक गोला और इस गोले में बैठा रहे ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर। कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, तो कुछ ड्राइवरों को आर्टिस्ट ऐसे एक और गोला बनाया, और ये गोला बनाया हमने आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट। पहला कथन हो गया। अब देखो, सभी फादर आर्टिस्ट हैं। जो फादर वाला गोला है वो इसके मध्य में बना दो, क्योंकि ये सभी आर्टिस्ट हैं। फादर हो गया। कोई फादर डॉक्टर नहीं है। फादर, अब डॉक्टर वाला अलग बनाते हैं, डॉक्टर, इनका कोई मतलब नहीं है फादर से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए निष्कर्ष पर आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। नहीं, 4 नहीं है, 3 ही है, 1 2 3। पहले निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है। तो देखो, कोई भी डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है। कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है। कोई आर्टिस्ट फादर है, कुछ आर्टिस्ट फादर हैं। कुछ आर्टिस्ट, हाँ, कुछ आर्टिस्ट फादर इसमें अंदर है, तो कुछ आर्टिस्ट फादर हैं, सही है थर्ड। लेकिन कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा कह रहा है, देखो, सभी फादर आर्टिस्ट हैं, कोई फादर डॉक्टर नहीं है। सिर्फ ये कह रहा है कोई फादर डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसने क्लियर ये नहीं बताया कि कोई ड्राइवर भी डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है। तो हो भी सकता है कोई आर्टिस्ट फादर है, कुछ आर्टिस्ट फादर हैं। ये तो हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो फादर हैं, क्योंकि सभी आर्टिस्ट फादर हैं, सभी फादर आर्टिस्ट हैं। ठीक है ना। अब पहला है कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है, ये भी कुछ नहीं पता। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि
कुछ आर्टिस्ट पाते, तीसरा तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब इसमें निष्कर्ष में देखो, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट सेकंड है, इसमें फर्स्ट थर्ड है, क्योंकि थर्ड नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर केवल दूसरे वाला बिल्कुल सही है। आंसर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। अगला देखो, 8वां सवाल, नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि षटकोण किसानों को निरूपित करता है, ये दे रखा है षटकोण किसानों को निरूपित करता है, और आयत लाभार्थियों को, तो कितने किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण और लाभार्थी भी हैं? ग्रामीण और लाभार्थी, ये तीसरा किसका है? ग्रामीण। तो ध्यान दीजिए आप, ये कह रहा है तो कितने किसान ऐसे जो ग्रामीण भी हैं और लाभार्थी हैं, अर्थात तीनों में कौन सा है? देखो तीनों में, देखो त्रिभुज, आयत और षटभुज, सभी में कौन सी संख्या आ रही है? 5। ध्यान दो, तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना? आगे चलो अब देखो नवा सवाल देखिए, 72 कलाकारों के समूह में प्रत्येक कलाकार 3 गतिविधियों अर्थात प्रश्नोत्तरी, एकल अभिनय और अनुकरण में से किसी एक में भाग लेता है। 11 कलाकार केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, 15 केवल एकल अभिनय में भाग लेते हैं और 14 केवल अनुकरण में भाग लेते हैं। यदि 5 कलाकार सभी तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं तो किन्हीं 2 गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें, प्रश्नोत्तरी, एकल अभिनय और अनुकरण वाले, तो 3 गोले बनाएंगे। ये हो गया प्रश्नोत्तरी, ठीक है, और ये हो गया एकल अभिनय का, और ये है अनुकरण का, ठीक है। अब देखो सवाल पढ़ेंगे, 72 कलाकारों के समूह, प्रत्येक कलाकार 3 गतिविधियां अर्थात प्रश्नोत्तरी, एकल अभिनय और अनुकरण में से किसी एक में भाग लेता है। 11 कलाकार केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, तो केवल प्रश्नोत्तरी 11 यहाँ लिख देंगे। आगे देखो, अब 11 कलाकार केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, 15 केवल एकल अभिनय, तो 15 यहाँ लिख देंगे केवल एकल अभिनय। और आगे देखो 14 केवल अनुकरण में भाग लेते हैं, 14 यहाँ लिख देंगे अनुकरण में। यदि 5 कलाकार सभी तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, 5 यहाँ आ गया तीनों में, ठीक। तो किन्हीं 2 गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या बताओ। 2 विधियों में, ये नहीं कह रहा कौन सी में लेना है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? यहाँ देखो, अभिष्ट संख्या टोटल कितने हैं? 72। 72 में से घटाओ 11 और भाई 14 और ये 15 और ये 5 घटा दिए, तो ये बचाएंगे 72 माइनस की जोड़ें 15 और 5 20,
30, 40, 44 और एक कितना हो गया 45। तो अब यहाँ हो गए 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए 2, कितना आया 27 आंसर। तो हमारा विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। प्रणवी रेवंत की पत्नी है। युगल रेवंत का भाई है। कुंदना प्रणवी की पुत्री है। जनार्दन प्रणवी का भाई है। प्रणवी के कितने बच्चे हैं। ध्यान दो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य 6। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। तो यहाँ लिखें रेवंत का पुत्र है सुरेंद्र। सुरेंद्र 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 रेवंत का पुत्र है। रेवंत का पुत्र है। प्रणवी रेवंत की पत्नी है। चलो ये तो होगी रेवंत। प्रणवी है पत्नी रेवंत की, ठीक है। युगल रेवंत का भाई है। युगल ये हो गया भाई, रेवंत का भाई है। कुंदना प्रणवी की पुत्री है। प्रणवी की पुत्री क्या नाम है कुंदना। और ये सुरेंद्र क्या था पुत्र। पुत्री कुंदना। कुंदना सुरेंद्र। कुंदना प्रणवी की पुत्री है। जनार्दन प्रणवी का भाई है। का भाई जनार्दन। जनार्दन है ये भाई प्रणवी का भाई। ये भाई हो गया इसका जनार्दन। प्रणवी के कितने बच्चे हैं। तो भाई ये पुत्री है और ये इसकी पत्नी है, ये इसका पुत्र है। तो ये कौन आ गई इसकी बहन हो गई, ठीक है। तो कितने पुत्र हैं ये बच्चे हैं। प्रणवी के 2 बच्चे हैं। अतः प्रणवी के 2 बच्चे हैं। तो कौन सा विकल्प सही है भाई। विकल्प हमारा पहले वाला बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए सामान्य ज्ञान से। अब लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। 15 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। तो भाई ये कितनी होती है 18 वर्ष। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। इसे और याद रखें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। अगला प्रश्न
अमरवेल इनमें से किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ, पोषी होस्ट, परजीवी पैरासाइट, मृतोपजीवी सेप्रोट्रॉफ। अमरवेल के बारे में बताएं आप। तो अमरवेल होती है परजीवी। अमरवेल परजीवी जड़ का उदाहरण है। अमरवेल एक प्रकार का परजीवी पादप है। यह बेर, केकर आदि पौधों पर लता के रूप में फैला होता है। इनमें पर्णहरित का अभाव मिलता है। यह बहुत विनाशकारी लता है जो अपने पोषक पौधों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसमें पूछा अमरवेल इनमें से किसका एक उदाहरण, तो ये है उदाहरण परजीवी पैरासाइट का। आंसर है हमारा 12 में का तीसरा विकल्प, परजीवी पैरासाइट। ठीक है, अगला प्रश्न। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव डिस्पोजिशन से सिडरोसिस होता है? लोहा, जस्ता, कोयला, एल्यूमिनियम। तो किसके कारण होता है ये? लोहे के कारण। पहला आंसर बिल्कुल विकल्प सही है आंसर। शरीर के ऊतकों में लोह धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है। सिडरोसिस एक ऐसी बीमारी जो कई सालों से लीवर को नुकसान पहुंचाने के कारण होती है। सिडरोसिस के कारण होने वाली क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता और अंततः इसका व्यापक हो जाता है, इतना व्यापक हो जाता है कि व्यक्ति को यकृत काम करना बंद, जब ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति का क्या होता है? यकृत काम करना बंद कर देता है। जब लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है, सिडरोसिस की बीमारी अधिकता के कारण क्या होता है? यकृत काम करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसमें? कर्नाटक में। आंसर 14 में का तीसरा, कर्नाटक। यह वन्यजीव अभयारण्य बाघ के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। किसके लिए? बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इसमें कई प्रकार के वन्यजीव और वृक्ष व वनस्पति संरक्षित हुए। यह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आता है और 1875 मीटर ऊंचा हव्यगिरी इस अभयारण्य में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है। 15वां प्रश्न। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5, 6, 8, 7। तो भाई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। कितनी हैं? 5 मंजिल। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर और व्यास है इसका 14.3 मीटर। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। 1193
में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ने आरंभ कराया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों तक बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ठीक है ना? तो क्या है आंसर इसका? पहला 5। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ने वाला विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है इसका। कंचनजंगा की ऊंचाई, कंचनजंगा की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भाई 8,586 मीटर, इतना ऊंचा है ये कंचनजंगा पर्वत। यह सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाला भारतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित खेल है। किससे? हॉकी से। तो इसका विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है। मूल रूप से 1901 में मद्रास चैलेंजर कप के नाम से शुरू हुआ। पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम था मद्रास चैलेंज कप। 1901 में स्टार्ट हुआ था, ये शुरू हुआ, और बाद में इसका नाम मद्रास क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष, इसका नाम पहले भारतीय अध्यक्ष A.M. अरुणाचलम के नाम पर रखा गया। के नाम पर रखा गया। 90 के दशक में इसका नाम MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप रखा गया। और भाई 90 के दशक में इसका नाम MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप रखा गया। समझ गए? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1948, 1974, 1947, 1972। तो देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया एवं 20 अप्रैल 1972 से कार्यान्वित है। यह वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह सर्वाधिक
यह सांविधिक निकाय निर्यातकों के लिए विशेष संदर्भ के साथ समुद्री उत्पाद उद्योगों के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर कौन सा आएगा? 1972। विकल्प 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कंदरिया, कंदरिया दे है ये है कंदरिया। महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? खजुराहो, देवगढ़, औरंगाबाद, मोढेरा। तो ये है खजुराहो में। कहाँ स्थित है? खजुराहो में आंसर। पहले वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। यह अपने बाह्य आकार के 84 समरस आकृति के छोटे छोटे अंग तथा श्रृंग शिखरों में जोड़कर बना अनूठे उच्च शिखर से युक्त है। मंदिर अपने अलंकरण एवं विशेष लय के कारण दर्शनीय है। अगला, ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक धातु है, यह सामान्य तापमान पर एक ठोस है, यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है, यह सामान्य तापमान पर एक गैस है। तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन सामान्य तापमान पर एक द्रव है। तीसरे वाला बिल्कुल सही है। ब्रोमीन सामान्य तापमान पर एक द्रव है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व मुख्य है। इसके दो स्थिर समस्थानिक प्राप्य हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। अगला सवाल देखो। अब थोड़े गणित पर स्टार्ट करते हैं। मैथ के सवाल बताते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 316 है, तो x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का मान ज्ञात करें। 2248, 2284, 2428, 2482। अब इसमें देखो ध्यान से, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है और दे रखा है इसने एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 316। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 316। तो एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का मान पूछ रहा है। क्या करें? यदि हम x माइनस वाई का होल क्यू करें, ठीक है ना, और इस फॉर्मूले को खोलें, तो क्या होगा? इसका पहले पद का क्यू माइनस दूसरे पद का क्यू माइनस तिगुना दोनों की गुणा एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। अब इसके मान रखो। एक्स माइनस वाई का मान कितना? 4। तो 4 का क्यू हो गया। और इसका मान कितना है? 316 माइनस 3xy। एक्स माइनस वाई कितना है? 4। अब देखो 4 का क्यू कितना होगा? 4 चौक 16 चौका 64। 64 इसको इधर लेके आए तो माइनस के 316 और ये बचे माइनस 4 तिया 12 xy। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 316 में से 64 घटाएँ, 6 में से 4 गया, 2 बचे, यहाँ 11, 11 में से 6 गए 5, 3 में से इधर ले लिया, कितने बचे? 2, 252 माइनस 12 xy, माइनस से माइनस कट गया। और अब क्या करें? xy बराबर 252/12 भाग लगाओ। 12 दूनी 24, एक बचा 12 हो गए, 12 एकन 12। तो xy का मान कितना आया? 21। अब क्या करें?
अब यहाँ देखिए एक्स वाई का मान आ गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई का मान 4 है, 4 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का क्या मान है 21। ये निकल के आया हमारा, ठीक है ना। अब देखो 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42। इसको इधर ले आए हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 प्लस के हो जाएंगे 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 7 8, 4 और 1 5 58 हो गए। अब क्या करें, पूछ रहा है कि एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का मान। तो देखो यहाँ देखो ओके, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर कितना आया 58। 58 दोनों ओर वर्क करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और 58 का वर्ग। जब इस वर्ग को खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग एक्स की घात 2 का वर्ग 4 हो गया, वाई की घात 2 का वर्ग 4 हो गया, एक्स वाई की घात 4 प्लस दूना इन दोनों की गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 58 का वर्ग कितना हुआ। देखो 58 में 58 गुणा करके देखते हैं। 58 गुणा 58, 8 8 64 का 4 6, 8 5 40 और 6 46, 5 8 40, 4 5 25, 4 29, 4 6 9 4 13, हासिल का 1 33, 64 4 6 13 और 3 33 64। एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2, एक्स वाई कितना 21, 21 का वर्ग 33 64। एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 21 का वर्ग कितना होता है 441। 21 गुणा 21 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 हो गया ना 441, दूनी तो 2 8 8 882 कितना हो गया 882 बराबर 33 64। अब एक्स की घात 4 प्लस वाई का 4 बराबर 33 64 में से 882 इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 16 हो गए, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 12 रह गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 2 24 82 आंसर आया। तो इसका देखो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, अब इसे देखो, यदि ए प्लस बी बराबर 24 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306 है, जहाँ ए बड़ा है बी से, तो 4a माइनस 5b का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है ना। अब इसे खोला, ये हो गया। अब ए प्लस बी कितना है 24, 24 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 306, 306 बराबर 2ab, या इम्प्लाइज 2ab बराबर 24 का वर्ग करो कितना आएगा 24 का वर्ग करेंगे हम तो देखो यहाँ देखो 24 गुणा 24 576 होते हैं, 4 चौक 16 6 1 4 दूनी 8 1 9 2 चौक 8 2 दूनी 4 48 हो गए। तो ये होगा 6 9 और 8 17 4 1 5 576। तो कितना हो गया 306, इधर लेके आए तो माइनस के नहीं 24 का और 576 576, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 306 और घटाए तो देखो 6 में 6 गया 0 और यहाँ कितने हैं 7 और 5 में से 3 गया 2 270। अब ए भी बराबर कितना होगा 2 से भाग लगा 2 एकम 2 और भाई 2 3 6 2 पंजे 10 135 हुआ। कितना हुआ ए बी का मान 135
अब देखिए फॉर्मूला, यदि हम a माइनस बी का होल वर्ग खोलते हैं तो कितना होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab। ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 306 दे रखा है, माइनस 2 गुणा 135, ए बी का मान 135 है, या 2ab 270 ही लिख दो। कितना हो गया ये, चलो 306 माइनस 270, घटाओ 6, और यहाँ क्या रह गए, 30 में से 27 गए 3, a माइनस बी बराबर 36 रूट कितना हो गया 6, a माइनस बी का मान आ गया। तो देखो, अब देखो a प्लस बी का मान दे रखा है 24, ये वाला, और a माइनस बी का मान दे रखा है 6, दोनों जोड़ने पर 2a बराबर 24 और 6 कितने हो गए 30, कितना हो गया a का मान 15, a बराबर 15 आ गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 से b बराबर कितना होगा 24 माइनस a, 24 माइनस 15, तो b का मान आ गया 15 में 10 आ गया, हाँ नहीं 24 सही है, 24 में से 15 गए 9, 9 आ गया b का मान। बस अब ज्ञात करना है 4a माइनस 5b, इसलिए 4a माइनस 5b बराबर 4 गुणा 15 माइनस 5 गुणा 9, 15 चौका 60, 9 पंजे 45, 5 5 में 4 1, 15 आंसर। कितना आया आंसर 15। तो विकल्प 1 पहला सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अब देखिए दूसरा सवाल 23वां, थीटा का मान ज्ञात करें यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस रूट 3 या टेन थीटा माइनस इतने, जहाँ थीटा न्यून कोण है। कैसे करेंगे देखो इसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है प्लस 1 प्लस रूट 3, ये कॉमन नहीं होना है, ये इतना पूरा हुआ, टेन थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 बराबर 0, ये है। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्योंकि यहाँ 10 है इसलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस रूट 3 टेन थीटा माइनस 1 और माइनस रूट 3 बराबर 0। अब इस एक से ये फिनिश हो गया, तो ये बचा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, इसे यदि हम खोल दें तो ये बचेगा, हो जाएगा टेन थीटा प्लस रूट 3 टेन थीटा माइनस रूट 3 बराबर 0। अब दो दो के जोड़ा बना के फैक्टर करें, इसमें से कॉमन क्या है टेन थीटा, तो यहाँ बचा 1 प्लस नहीं टेन स्क्वायर है ना, तो टेन थीटा प्लस 1 प्लस इसमें कॉमन क्या है रूट 3। रुको रुको रुको, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, खोलेंगे तो ठीक है ना। तो ये आएगा टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखो टेन थीटा प्लस 1 और टेन थीटा प्लस रूट 3 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसे हम लेते हैं तो कितना होगा, टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये हुआ टेन थीटा बराबर इधर ले गए तो माइनस 1, और ये होगा टेन 135 अंश का मान।
थीटा बराबर 135 अंश। ये तो विकल्प में है ही नहीं, विकल्प में है ही नहीं ये तो। और दूसरा यदि इसे लें हम तो ये टेन थीटा बराबर -√3 और टेन थीटा ये भी टेन -10 60 अंश का मान आएगा। ठीक है, या टेन थीटा बराबर टेन 180 - 60, टेन थीटा बराबर टेन 120, थीटा बराबर 120 आएगा। ये भी नहीं है विकल्प में। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है। यदि हम इस सवाल को ये करें सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ कर लें हम माइनस, ध्यान दो यहाँ माइनस कर दें हम टेन थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ करें हम माइनस, सही है, 1 प्लस √3, इतना करने पे ये प्लस रहेगा और यहाँ माइनस हो गया। जब हमने इसे खोला तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन आएगा और ये सही है, ये होगा माइनस और भाई ये होगा माइनस, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर, और थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। ऐसे होगा ये सवाल, तब है ये विकल्प सही, मिस्टेक थी सवाल में आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी में यदि बीडी और सीडी क्रम से कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करती है और कोण ए बराबर 100 अंश है तो कोण बीडीसी का मान ज्ञात करो। 110, 140, 100, 130। एक त्रिभुज बनाए इसके लिए, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज एबीसी में यदि बीडी और सीडी क्रम से कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, ये समद्विभाजक हैं डी, ठीक है। और कोण ए कितना है 110 का, ये 100 नहीं 100 अंश का 100 है, तो कोण बी डी सी इसका मान पूछ रहा है, कोण बी डी सी का। देखो समद्विभाजित हैं अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये कोण दोनों बराबर हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर होंगे और भाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होगा और हमें निकालना कोण बीडीसी, कोण बीडीसी बराबर कितना होगा 90 प्लस कोण A/2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका आधा, 90 में इसका आधा जोड़ दें तब भी हो जाएगा। तो कोण BDC बराबर 90 प्लस 100/2 कितना हो गया 50, 90 प्लस 50 कितना हुआ ये 140। ऐसे कर लो शॉर्ट में, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है आंसर। अगला सवाल देखो, अब देखिए 25वां सवाल। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क
के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल कितनी है? एक नहीं होना चाहिए, हाँ। लगाता है किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, और दूरी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। तो चाल 8, समय कितना? 45 मिनट है। मिनट का क्या करेंगे? घंटा बना लेंगे, 60 से भाग ले देंगे। 15 × 45, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 किलोमीटर दूरी आ गई। अब कह रहा है ये 15 चक्कर लगाता है, और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। इस चूँकि 15 चक्कर में कितने दूरी करता है? 6 किलोमीटर। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर लगाता है, और 10 चक्कर में भाई कितनी दूरी होगी? 6 × 10 बट्टे 15, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 किलोमीटर। ठीक है, शेखर की चाल पूछ रहा है बस, इसलिए शेखर की चाल बराबर दूरी कितनी? 4, दूरी बट्टे समय। समय कितना? 40 मिनट। 40 बट्टे 60, या 4 × 60 बट्टे 40। 4 से 10 बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? अगला सवाल देखो। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? 9, 16, 7, 6। कैसे करेंगे देखो इसे। क्रम से तो इसे करेंगे भाई, वृत्त बनाते हैं। एक ये, एक ये, क्यू एम। 4 सेंटीमीटर का ये 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर एक दूसरे बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, अरे उनके केंद्रों के बीच की दूरी यही तो है। अतः केंद्रों के बीच की दूरी, ये मान लो यहाँ पे P मान लो, तो भाई QM बराबर QP प्लस PM, 4 + 3 बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा सही आंसर है। हो गया। अगला देखो, अब 27वां सवाल देखो। यदि cos थीटा बराबर 7/3√6 है और थीटा न्यून कोण है, तो 27 sin स्क्वायर थीटा - 3/2 का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे? cos थीटा बराबर 7/3√6 वर्ग कर दें यदि, तो वर्ग करने पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 हो गया, √6 का वर्ग 6 हो गया, 3 का वर्ग 9, 9 छिक्के 54 हो गया, 49/54 आ गया। अब देखिए साइन का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो बस 1 - 49/54, और एलसीएम ले लिया, 54 आ गया। 54 - 49 कितने हुए? 5, 5/54। अब इसका मान देखिए, इसलिए 27 sin स्क्वायर थीटा - 3/2 बराबर 27 ×
5/54 माइनस 3/2, 27 दूनी 54, 5/2 माइनस 3/2। आधार एक समान है, 5 में से 3 गया 2, 2 एकम 2 बराबर 1 आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला सवाल चलते हैं अब अगले पर। अब देखो 28वां व्यंजक √2 वाई स्क्वायर माइनस 5√3 का होल क्यूब के विस्तार में वाई स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। क्या करेंगे वाई स्क्वायर के गुणांक के लिए? तो इसमें करना होगा हमें √2 वाई स्क्वायर माइनस 5√3 का होल क्यूब। इसे खोलेंगे तो क्या करें इससे? पहले पद का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा? जब खोलेंगे तो पहले पद का क्यूब कितना होगा? 2, ये होगा 2 दूनी 4, 4 रूट क्यूब आना है ना इसका। तो 4√2 बाई 6, नहीं इसमें 2 आएगा यहाँ। देखो √2 को 3 बार करेंगे, √2 √2 √2, तो ये 2 हो जाएगा, 2√2 बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए इतना हो गया, फिर माइनस इसका देखो 5×5 30, इसका 3 हो जाएगा, 25 75, 5×5 5 125 तिया 125 3, तो कितना हो जाए? 25 75 375, 375√3 इतना हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब -3 और इन दोनों की गुणा, 3×5 15, 15√6 वाई स्क्वायर हो गया, 15√6 वाई स्क्वायर। तेगुना इन दोनों की गुणा, तो इतना हुआ। और फिर a माइनस बी √2 वाई स्क्वायर माइनस 5√3। ठीक है, अभी पूरा खोलेंगे इसे, बराबर 2√2 बाई की 6 माइनस 375√3 माइनस इसे खोलो तो ये कितना हो जाएगा? 15, 6 दूनी 12, 4 × 12 गुणा 4 2√3 बाई के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15×5 75, 75 तिया कितने हो जाएंगे? 75 × 3×5 15, 3×7 21 और 22, 225, 225√2 वाई स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो ये आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? वाई स्क्वायर का गुणांक निकालना है हमें, तो सिर्फ 225√2। तो ये विकल्प हो गया हमारा चौथे वाला, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखो, उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसके कोर का माप 77 सेंटीमीटर है? तो कैसे करेंगे इसे? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना है? कोर की माप कितनी? 77, घन का आयतन 77 गुणा 77 एक ही हो जाए ना, भुजा का क्यों 77 घन सेंटीमीटर। ठीक है, गोले की त्रिज्या, गोलियां बनाई जाती हैं गोलाकार घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां? तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई?
7/2 सेंटीमीटर। कोर का कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ये कह रहा है। गोले का आयतन निकालेंगे अब। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 और आर कितनी है 7/2। 7/2 7/2 एक 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, ये संख्या बची। तो कितना आया आयतन, ये कितना बचा 11 गुणा 7 गुणा 7/3 ये बचा। गोलियों की संख्या यहाँ देखो अब, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर घन का आयतन 77 गुणा 77 गुणा 77 बट्टे गोले का आयतन कितना है 11 गुणा 7 गुणा 7। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे गुणा 3। 7 से 11 बार कट गया, 11 से 11 कट गया, 7 से 11 बार कट गया, तो ये है 77 गुणा 11। गुणा करो अब, 11 सत्ते 77, 7 हो गए, 11 सत्ते 77, 77 में कितने जोड़े हमने 7 जोड़े, ठीक है। 11 77 में 7 जोड़े तो ये हो गए 14, यहाँ से का 1 7 8 84, 8 4 गुणे 3 और रह रहा अभी, 3 7 21, 2 बचे, 3 चौक 12 13 14, यहाँ से का 1 3 8 24 और 1 25, कितना आया 2541 आंसर आया इसका 2541। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है विकल्प में, तो भाई आपका विकल्प 2 बिल्कुल सही आंसर है 2541 हो गया। अगला सवाल देखो अब, तीसरा। किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 1596 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये है, कितना x रुपये मान लिया, तो इसलिए x गुणा 18% का लाभ हुआ 18, तो 118 हो गए, 100 में 18 जुड़े तो 118/100 माइनस x गुणा 24 घटा दो, इतने की हानि हुई, 100 में से 24 गए 76, 76/100, ठीक है, बराबर कितना है 1596, 1596। अब इसे हल करो, दोनों 100 हैं, 118 में से 76 गए, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 7 गए 4, इतने x/100 बराबर 1596। अब भाई x बराबर 1596 गुणा 100/42, ठीक है। अब क्या करें हम, इसे अब काटें, कितनी बार कटेगा, भाग लगाते हैं यहाँ, 1596 में 42 से भाग दें तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 42 23 24 हो गए 3, यहाँ 3 बचे, उतार लेना 6, अब जाएगा ये कितनी बार 8 बार, 8 दूनी 16, यहाँ से 1 8 चौक 24 और 8 चौक 32 और 1 33, 38 बार कटाइए, तो ये हो गया x बराबर, ये कटा 38 बार, 38 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 3800 रुपये। आंसर विकल्प कौन सा सही है, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो अब नेक्स्ट। अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कराते हैं।
सेलेक्ट द मोस्ट appropriate antonyms of the given word. निगलेक्ट मीन्स होता है उपेक्षा करना। क्या होता है? उपेक्षा करना। क्या होता है? उपेक्षा करना। ट्रस्ट मीन्स विश्वास होता है, विश्वास। और फेल मीन्स असफल होना, असफल होना। और केयर मीन्स देखभाल। और ओमिट मीन्स छोड़ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा एंटोनिम्स? इसका एंटोनिम्स होगा उपेक्षा, देखभाल करना, केयर। आंसर विकल्प तीसरा सही है इसका। ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर का इसमें त्रुटि है। डिस्पेक्ट ऑफ बिगिन ए क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। तो क्या त्रुटि है? इसमें देखिए आप, व्याकरण संबंधी त्रुटि है। डिस्पेक्ट प्रीपोजिशन जो दे रखा है ऑफ इज नॉट यूज्ड विच, इसके साथ इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही गलती है। डिस्प्रेट ऑफ विंग, इसका चौथा आंसर सही है हमारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 32वां। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोमिक्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोमिक्स पर्यायवाची देखने इसके। तो क्या देखो इसमें हेराल्ड का बताना है। तो हेराल्ड मीन्स क्या होता है? हेराल्ड का अर्थ होता है संकेत होना, सूचना देना। क्या होता है? सूचना देना या संकेत देना, संकेत होना। सरप्राइज शू SUPPRE है, इसमें से दबाना। और हार्ट मीन्स रुकना, रुकना होगा। अनाउंस घोषणा करना। और सक्सेस सफल होना। सक्सेस सफल होना। तो हेराल्ड का अर्थ है संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है। तो संकेत, घोषणा, घोषणा हेराल्ड का क्या है? साइनोमिक्स ये होगा पर्यायवाची, अनाउंस। तीसरे वाला बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। सूचना देना या घोषणा करना एक ही तो बात है, अनाउंस करना इसका हेराल्ड का। ठीक है। अगला देखो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडेप्ट, ये एडेप्ट दे रखा है, इसका अर्थ है निपुण, निपुण। निपुण का अर्थ है किसी काम को करने में कुशल, प्रशिक्षित या विशेषज्ञ। कहते हैं निपुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुशल होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्लेम्बे क्या ना होगा? अनाड़ी। तो ये तो है नहीं इसका। स्किल्ड ये है कुशल, कुशल। तो भाई 33वें का आंसर है हमारा दूसरा। और मीन्स खुरदरा, लेजी मीन्स आलसी। हो गया ये भी। 34वां प्रश्न देखो। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें रिक्त स्थान में लेना है। क्या आएगा? द ओल्ड बिल्डिंग वाज डॉट डॉट बाई द ऑथराइट्स।
तो इसमें क्या होगा, जो सेंटेंस दे रखा है, गिवन दे रखा है, गिवन सेंटेंस करेक्ट फ्रेसिबल वर्ब शुड बी पुल्ड डाउन। पुल डाउन मीन्स डिस्ट्रॉय, रिमोसी, पुल डाउन आएगा इसमें, ये आएगा विकल्प चौथा इसका सही है, पुल डाउन आंसर चौथे वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। वन, whom पेरेंट्स टू बी, व्हाट ही इज नॉट। तो इसमें आएगा वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो इसका अर्थ है जो वैसा होने को दिखावा करता है जैसा वह है नहीं। मतलब कोई व्यक्ति है ऐसा दिखावा करता है कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन वो ऐसा है नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा, पाखंडी है वो। तो देखो, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी होता है, स्टोइक्स होता है स्थिर, और फंटेक्स ये होता है कट्टर, हाइपोक्रेटिस होता है पाखंडी। तो विकल्प चौथा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला 36वां देखो, सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें भी एंटोनियो पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है इसका, तो इसका विलोम क्या होगा, ये इसका बताना एंटोनियम्स। रेस्ट्रिक्टिव्स मीन्स होता है प्रतिबंधक, प्रतिबंधक, और लिबरल मीन्स होता है उदारवादी, उदारवादी, यही होगा इसका, प्रतिबंधक का उदारवादी आंसर। क्लोज्ड का होता है बंद, ऑथोरिटी मितव्ययी, अवार्ड का चौड़ा। तो पहला ही आंसर सही है इसका, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट 37वां प्रश्न देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द वॉचमैन सेड इनवर्टेड कॉमा आई डिड नॉट सी एनी यंग लास्ट नाइट। ये दे रखे हैं विकल्प, जल्दी से बताइए कौन सा है इसका विकल्प में से। देखो, पहला विकल्प में पहला दे रखा है, द वॉचमैन सेड दैट ही डिड नॉट सी एनी यंग द लास्ट नाइट। द वॉचमैन सेड दैट आई हैड नॉट सीन एनी यंग लास्ट नाइट। द वॉचमैन सेड दैट ही डिड नॉट सो एनी यंग द प्रीवियस नाइट। द वॉचमैन सेड दैट ही हैड नॉट सीन एनी यंग द प्रीवियस नाइट। देखिए, सब इसमें क्या करते हैं, जो सेंटेंस दे रखा है गिवन, तो गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच एंड विल बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलोज। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लगाएंगे। देखो, जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर लगाएंगे दैट, ठीक है। और जो इसमें ये दे रखा है, आई दे रखा है, आई के स्थान पर क्या लगाएंगे, ही आएगा। आई के स्थान पर आएगा ही, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और दे रखा है, क्या दे रखा है, डिड नॉट, डिड नॉट के स्थान पर क्या कर देंगे, हैड नॉट सीन, डिड नॉट सी के स्थान पर हो जाएगा हैड नॉट सीन। और भाई लास्ट नाइट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है,
लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा? प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का चेंज करके कर देते हैं प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट, तो ये बन जाएगा, आएगा द वॉचमैन said that he had not seen anyone the previous night। अब देखते हैं कौन सा विकल्प मिल रहा है इसमें। तो भाई विकल्प जो चौथा है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट। चौथे वाला आंसर बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 38वां। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली बताना है। तो देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ टेम्परेरी, टेम्परेरी, ये है पहला ही वाला इसमें आंसर। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी TEMPORARY, ये होगी। अब देखिए, रिलेटिंग टू सोल्जर और वार, मैरिटल, ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, मार्शल, ये होता है वैवाहिक। तो ये तो होगा नहीं। ऑफिशियली, आधिकारिक, और ये पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीतिक के होते हैं पॉलिटिशियन। और ये मार्शल, यही आएगा चौथा इसका आंसर। मार्शल। अगला, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा है इसमें? तो द करेक्ट स्पेलिंग इस होगी, ये वाली गलत है इसमें, तीसरी वाली। द करेक्ट स्पेलिंग इस, क्या होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग? TREACHEROUS, ये हो गई। विच मीन्स दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट। तो विकल्प इसका कौन सा सही है? तीसरे वाला इसमें सही आएगा आंसर। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी आपके लिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना आपके लिए वीडियो कैसी लगी। और अभी तक यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।